हेलो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। यह साल आपके लिए बहुत ही शुभ हो, जो भी इच्छा हो आपकी कर्तव्य से वो जरूर मिले। चलिए तो आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.4। देखो सबसे पहले तो जानकारी तुम्हें ये होना चाहिए कि 8.4 जो ये प्रश्नावली है इसका फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में कर लिया है, ठीक है। और ये है उसका सेकेंड पार्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर और खासकर इस पार्ट से तुम्हें मिलने वाले हैं टोटल 5 मार्क्स। क्यों? क्योंकि निश्चित ही हमारे बोर्ड एग्जाम में, 10th के बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आता है जो त्रिकोणमिति से होता है और इसे करना होता है सिद्ध, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सोल्व करना आसान होता है। देखो किसी के लिए भी अगर तुम क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हो, तरीका जान गए हो तो आसान होता है, पर उन बच्चों के लिए खासकर जिसको त्रिकोणमिति हार्ड लगता है, ठीक है, मैथ्स हार्ड लगता है, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर मेन चीज क्या ध्यान देना होता है कि क्या तरीका अपनाया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कमजोर होते हैं मैथ में, हम मैथ में कमजोर नहीं होते हैं, बस तुम्हें पकड़ होना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है और इसको बनाने का क्या तरीका है। और दूसरी बात ये कि कोशिश लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम स्टेप को समझ लिए, एक बार में हम जैसे बन रहा है वैसे छाप लिए, बना लिए, समझ आ गया, बात खत्म। नहीं, उस टाइप के क्वेश्चन को तुम बार बार करो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो एक ही क्वेश्चन है ना, ये एक ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम 2 बार 3 बार, एक बार देख लो, समझ लो, दूसरी बार इसको खुद से करो, फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ तीसरी बार इसको दोबारा से करो, यानी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहते हैं ना योग से विद्या आती है। विद्या किससे आती है? योग से। और योग का मतलब होता है अभ्यास, ठीक है। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस जितना तुम करोगे उतना तुम्हारा जो है नॉलेज सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। इस इधर देखो कॉसेक और ये कॉट, और इधर क्या दिख रहा है? 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। कहने का मतलब कि इधर हमें कॉसेक दिख रहा है, कॉट दिख रहा है, जबकि हमें लाना क्या है? कॉस के रूप में। तो अब तुम सोचो कि कॉसेक को क्या हम कॉस के रूप में ला सकते हैं? लगभग अंदाज लगाना होगा, डायरेक्ट ऐसा थोड़ी है कि लिख देंगे आगे चीज को, नहीं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? एक गेस करना पड़ेगा कि अगर कॉसेक को हम लिख दें 1 बाई साइन और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस बाई साइन। तो देखो लगभग हमें कॉस के रूप में मिल रहा है। तो करते हैं इसको लिख दो 1 बाई साइन, इसको लिख दो क्या? माइनस है ना, तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा। इसको लिख दो क्या? कॉस बटा में साइन, ठीक है, दिख रहा है। चलो ये तो हमें दिख गया। अब क्या करना पड़ेगा? ये दोनों का हम क्या कर लें? स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर हम कर लेते हैं थोड़ा सा इसको एलसीएम कर लो तो हो गया साइन। साइन से साइन कैंसिल आया 1 माइनस, साइन से साइन कैंसिल आया कॉस, आ गया। ध्यान रहे क्या है? स्क्वायर, क्या है? स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 1 माइनस कॉस थीटा का हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। चलो तो कॉस 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़ाते हैं। इसको तो स्क्वायर के रूप में लिख दो और इसको भी स्क्वायर दे दो। क्यों? क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए है। तो साइन का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो कि इसको लिखो 1 माइनस कॉस थीटा का ही होल स्क्वायर, एक बार और इस साइन थीटा की जगह पर लिखो तुम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये तुम्हें पता होना चाहिए फॉर्मूला, जितने भी इसके पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अगर नहीं क्लियर है तो जाकर के पीछे का वीडियो देखेंगे, वहां से फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख दिए? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तुम्हें फॉर्मूला काम आएगा। फॉर्मूला कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वहां से हम लोग क्या लिखे? साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फॉर्मूला एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम कहते हैं ना मुंह पे होना, वैसा होना चाहिए फॉर्मूला तुम्हारा। चलो तो इसको करते हैं थोड़ा सा और, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि उसको 2 बार लिखना, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे आ जाओ, इसको ध्यान से देखो। तो ये है तुम्हारा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। याद करो फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना। तो इसको लिखो ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, लिख दिए। अब देखो जल्दी से कि क्या हमें यहाँ पर कोई शॉर्ट दिख रहा है? शॉर्ट फॉर्म का मतलब कि क्या कॉमन दिख रहा है ऊपर नीचे में कुछ? तो हमें कॉमन दिख गया और हमें दिख गया 1 माइनस कॉस कैंसिल। तो आया क्या? 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। और यही था हमारा RHS, जो कि हमने कर लिया प्रूफ। बस यही हमें करना था। हम लोग लेकर के चले थे किसको? LHS को लेकर के चले थे।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तरीका होता है, ठीक है, तरीका को हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें लगभग अंदाज लगा लेना है कि किस तरह का हमें RHS चाहिए। नेक्स्ट है cos A बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में cos A, और इसे हमें चाहिए क्या 2 सेक A। अब देखो थोड़ा सा आइडिया लगाओ, थोड़ा सा गेसिंग करो कि cos और सेक में तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, पर हम किस तरीके से हम LHS को सोल्व करें कि क्या मिल जाए RHS। तो सिंपल सा है, जब भी तुम्हें बटा के रूप में दिख जाए, जब भी तुम्हें बटा के रूप में दिख जाए सिद्ध करने के लिए, तो एक चीज ध्यान देना कि अगर हम बटा के रूप में किसी भी क्वेश्चन को क्या करें LCM कर लें, ठीक है, LCM कर ले तो क्या इसको हम ऐड कर पाएंगे, नहीं थोड़ा सा शॉर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें वही अप्रोच अपनाना है। क्या अप्रोच अपनाना है हमें, देखो LHS को लेकर के चलते हैं, LHS को लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है बटा के रूप में, जैसे ही बटा दिख गया क्या कर दो LCM, यानी भी इनका जोड़ घटाओ, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कॉस ए में कॉस ए से गुना हो गया कॉस स्क्वायर ए आ गया, प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आया क्या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए गुना हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे जैसे दिख रहा हो फॉर्मूला, जो भी दिख रहा हो बस करते जाओ, ठीक है। 1 का स्क्वायर करो 1 प्लस 2 साइन ए 2ab क्या हो जाएगा 2 गुना 1 गुना साइन ए, तो 2a साइन ए हो जाएगा, प्लस साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो गया, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे आओ, क्या मिलेगा हमें 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब आगे आओ, देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू हो गया 1, ठीक है, प्लस एक तो 1 ये था ही तो इसको लिखो 1 प्लस 2 साइन ए। नीचे वाले को एज इट इज लिखने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है कि जो नीचे दिख रहा है ना वो हमारा ऊपर लगभग आने वाला है, आने ही वाला है, ठीक है। चलो तो लाते हैं इसको, 1 1 कितने हो जाते हैं 2, और इधर क्या है 2 साइन ए, करते जा रहे हैं जैसे भी दिख रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, बस आ ही चुका है लगभग। 2 और 2 दोनों टर्म में हमें दिख रहे हैं 2, कर लो कॉमन, इसमें आ गया 1 और इसमें रह गया साइन ए, नीचे है जैसे वैसे ही लिखो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास 2 है, 2 को हम लोग एज इट इज रहने देंगे, और ध्यान से देखो कि 1 प्लस साइन ए ऊपर भी गुना में, 1 प्लस साइन ए नीचे भी गुना में, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो 2 और बटा में क्या रह गया कॉस ए। अब तुम्हें पता है कि 1 बटा कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक, फॉर्मूला याद करो, आइडेंटिटी फॉर्मूला, 1 इधर लिख लो 1 बटा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, 2 तो 2 ही रहेगा, और 1 बटा कॉस का मान हो गया सेक थीटा, और यही है हमारा क्या चीज़ RHS, प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो क्या खड़ा है, tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखो क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाता है, कब, जब हमें तरीका पता हो, और तरीका तुम्हें कब पता चलेगा जब तुम करोगे खुद से, ठीक है। सिर्फ देख करके समझ लोगे कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन रहेगा, हाँ तो इसको ये तरीका अपनाएंगे, नहीं होने वाला है। क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस निश्चित ही तुम्हें करना पड़ेगा, और बार बार जितना बार प्रैक्टिस करोगे उतना बार तुम्हारा बेस मजबूत हो जाएगा, उतना बार तुम्हारा जो है कोई भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में जितना ढंग से काम करोगे वो तुम्हारा बेस्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे दिया हुआ कि tan के रूप में है और हमें किस रूप में, सेक और कॉसेक के रूप में चेंज करना है। अब तुम सोचो कि tan को क्या से क्या हम चेंज करेंगे ताकि हमको उस फॉर्म में आ जाना चाहिए। अब इसमें एक हिंट्स भी दिया हुआ है बुक में, हिंट्स क्या है कि व्यंजक को साइन और कॉस के पद में लिखो, यानी tan है इसको भी साइन कॉस के रूप में लिखना है, कॉट है इसको भी साइन और कॉस के रूप में लिखना है, तो तुम्हारा RHS आ जाएगा। तो जब यहाँ पे संकेत दिया हुआ है तब तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। हिंट्स का मतलब हो गया कि वो हमको क्या कर दिया, आसान कर दिया। लेकिन अगर ये नहीं रहेगा, मान लो संकेत नहीं रहेगा, फिर भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी देखेंगे तो जैसे इसको सोल्व करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन हमको कहीं पर दिखा क्या करेंगे,
उसको भी इसी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी कोशिश करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। गलती हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना बार सही हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको सोल्व अगर हम लोग करते हैं तो क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। सबसे पहले क्या कहा कि जो भी दिए हुए हैं उसको तुम क्या कर दो, चेंज करो, किसमें, साइन और कॉस में। तो हमें दिख रहा है tan, ठीक है, tan को चेंज करो किसमें, साइन और कॉस में। तो tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, लिख दिए, बटा में आ जाओ, ये मेन बटा 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बटा में साइन थीटा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, पीछे का जितना भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला तो एकदम मुंह पे होना चाहिए। इस तरीके से तुम फॉर्मूला का प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, बार बार लिख करके, सोच करके, यूज करके, क्वेश्चन करके, फॉर्मूला एकदम क्लियर होना ही चाहिए। ये हो गया। प्लस का साइन दो यहाँ पे, प्लस आ जाओ कॉट, कॉट का मान क्या लिखोगे, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, इसके बटा में 1 माइनस tan को क्या लिखना है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ये रहा। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि इसको हम लोग क्या कर देंगे, साइन बटा में कॉस, ये तो एज इट इज रह गया। लेकिन ये जो हमारा मेन बटा था इसके नीचे हमें फिर से एक बटा दिख रहा है। तो बटा दिखता है तो वहाँ पर क्या करना होता है, भिन्न का जोड़ घटाव ही तो करना होता है। तो भिन्न का जोड़ घटाव के लिए हमें करना पड़ेगा एलसीएम। तो 1 और साइन का एलसीएम क्या आता है, साइन थीटा ही आता है, ठीक है। 1 से डिवाइड करो साइन, और साइन से 1 को गुना करो, साइन ही आएगा, ठीक है। माइनस साइन, साइन से कैंसिल एक बार में, और 1 से कॉस को गुना करो तो आएगा कॉस थीटा, ठीक है। थोड़ा सा इसका लंबा प्रोसेस होगा पर समझेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। प्लस का साइन, कॉस बटा में साइन, इसको एज इट इज रहने दो, कॉस बटा में साइन। इसके बाद आ जाओ यहाँ मेन, ये क्या है 1, इसके नीचे छुपा है 1, तो 1 और कॉस का एलसीएम क्या आया, कॉस ही आया। 1 से कॉस को कॉस बार में, और कॉस को 1 से गुना करेंगे तो कॉस थीटा, माइनस कॉस से कॉस कैंसिल एक बार में, और 1 को साइन से गुना करो तो साइन थीटा। यहाँ पर बस भिन्न का जोड़ घटाव हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। देखो जो ऊपर है उसको एज इट इज रखो, जैसे है वैसे ही उतारो, साइन बटा में कॉस। अब करना क्या है ये ध्यान से देखना, ये जो बटा था, बटा का मतलब होता है भाग, और हम लोग जब भिन्न का भाग बनाते थे तो क्या करते हैं बताओ, भिन्न का भाग जब हम लोग करते हैं तो भाग की जगह पर गुना का चिन्ह देते हैं, और गुना का चिन्ह देने के बाद एक प्रक्रिया क्या करते हैं कि जो नीचे था वो उसको ऊपर, यानी जो हर था उसको अंश के साथ, और जो अंश है उसको हर के साथ लिखते थे। तो ये तुम्हारा भाग का चिन्ह है, ये तुम्हारा क्या है, भाग का चिन्ह है। और भाग के चिन्ह पर हम लोग देने जा रहे हैं किसको, गुना के चिन्ह को। ये जो भाग का चिन्ह है यहाँ पर दे दो गुना का चिन्ह। जैसे गुना का चिन्ह दिए तो ये चेंज हो जाएगा ना, बाद वाला चेंज होता है। तो साइन नीचे था ऊपर गया, और ऊपर जो भी था साइन माइनस कॉस वो आ जाएगा नीचे आ गया। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दो, इसको भी वैसे करना है। जो पहले था हमारा कॉस बटा साइन, इसको एज इट इज रखो, कॉस बटा में साइन, जैसे था वैसे लिख दिए। इस मेन बटा की जगह पर करेंगे क्या, गुना, गुना हो गया। नीचे क्या है कॉस, तो कॉस को लिखो ऊपर, और ऊपर क्या है इस बटा के बाद, इस बटा के बाद, ठीक है, ऊपर क्या है कॉस माइनस साइन, तो इसको लिखो कॉस माइनस साइन। बस अब देखो कि क्या हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, काट छाट सकते हैं इसको। तो काट छाट की बात अगर हम लोग करते हैं तो काट छाट हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा है। देखो साइन तो नीचे तुम कहोगे साइन, कॉस तो है, साइन से साइन कट जाएगा। ऐसा गलती कभी नहीं करना, क्यों, क्योंकि साइन और कॉस किस चीज से जुड़ा हुआ है, माइनस के साथ जुड़ा हुआ है। अगर बीच में माइनस प्लस का चिन्ह दिख जाए कभी भी गलती से उसको काटना नहीं है, ठीक है। काटने का मतलब हाँ, उसको कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। और अगर हमें ऐसा दिख जाए सिंगल सिंगल, जैसे ये साइन है और यहाँ पर भी साइन होता, ठीक है, तो हम इसको साइन से साइन कैंसिल कर सकते थे। अगर ये साइन है नीचे साइन होता, यानी अकेला है सिंगल है तो काट सकते हैं। पर अगर प्लस या माइनस के चिन्ह के साथ जुड़ गया उसको कभी गलती से काटना नहीं है। क्या करना है, गुना कर देना है, ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे करो। साइन को साइन से करो, हो गया साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आओ, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, गुना हो गया। अब है प्लस का साइन, प्लस दे दो, इसको भी करो, कॉस में कॉस से हो गया कॉस स्क्वायर, इसको करो तो साइन इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या दिख रहा है, फिर से हमें बटा के रूप में दिख रहा है, फिर से क्या करना पड़ेगा एलसीएम। और एलसीएम में ध्यान से देखो अगर, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे कॉस थीटा, और इधर क्या दिख रहा है साइन थीटा।
चलो तो ये तो हो गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी जो सेम नहीं है तो उसको वैसे ही लिख देते हैं गुना के रूप में। लेकिन इसको देखो ध्यान से, सेम दिख रहा है कि नहीं, साइन माइनस कॉस और ये क्या है, कॉस माइनस साइन, मतलब ये चिन्ह का डिफरेंस है। अब एक काम यहाँ पर एक्स्ट्रा ये करना पड़ेगा कि ये जो प्लस चिन्ह था ना, इस प्लस चिन्ह में हम लोग कर लेंगे यहाँ से माइनस कॉमन, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, ये चिन्ह माइनस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते थे, मान लो यहाँ पर भी हम यहाँ प्लस रहने देते, यहाँ माइनस कर लेते, पर यहीं पर तुम कर लो। इससे आसान क्या होगा कि एज इट इज तुमको सेम ऐसा मिल जाएगा, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। या फिर चलो यहाँ प्लस ही रहने दो, प्लस रहने दिए। अब इस यहाँ पे चेंज कर लेंगे, इसको करो कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, ठीक है, कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, तो साइन का साइन लिख दिए, कॉस का कॉस लिख दिए, और ये दोनों को सेम मान लो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग लेने वाले हैं कॉमन, ये चिन्ह प्लस है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और जब कॉमन लिए हैं तो क्या होगा, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। तो अब इसको करते हैं हल, कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, यहाँ तक तो कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ साइन, और इस साइन को साइन स्क्वायर से गुना करो तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। छोटा सा ये चिन्ह क्या हो गया हमारा, माइनस। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ से कर लिए हैं माइनस कॉमन, तो जैसे यहाँ से कॉमन कर लिए तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन माइनस कॉस। क्या बताएं, कॉमन का मतलब होता है, माइनस को कॉमन करने का मतलब होता है कि जो हमारा माइनस में था वो किस चीज़ में, प्लस में हो जाएगा, यानी पहले लिखा जाएगा ऐसे, और जो हमारा प्लस में था वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी ऐसा सेम टू सेम यहाँ पे हो जाएगा। तो माइनस चिन्ह कॉमन कर लिए, तो क्या देख रहे हैं कि साइन इंटू साइन माइनस कॉस, साइन इंटू साइन माइनस कॉस मिल रहा है, कैंसिल हो गया, तो बचा कौन इधर, कॉस, और कॉस को कॉस स्क्वायर से गुना करोगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, जो बात बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनेंगे, दोबारा से समझेंगे, अगर एक बार नहीं समझ आया दोबारा से उसको पीछे करके बैक करके वीडियो को और दोबारा से उसको देखोगे। क्या बताया गया कि इसमें से माइनस को कर लिए कॉमन, और कॉमन करने के बाद क्या होता है कि जो हमारा माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। तो क्या सेम यही चीज़ यहाँ पर हमें नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, और मिल जाएगा अगर सेम चीज़, तो जैसे ही इसको हम और इसको भाग करेंगे तो इतना से टोटल इतना ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा कौन, कॉस, साइन से साइन कैंसिल, और साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, तो बचा कौन हमारे पास, सिर्फ कॉस, और कॉस को कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब ऊपर हमें दिख रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, एक नया फॉर्मूला पीछे से 9th क्लास से याद करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इधर लिख देते हैं, ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो इस फॉर्मूला के यूज से, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या हुआ, ए माइनस बी, तो ए क्या है हमारा साइन, ए हो गया, माइनस बी, बी क्या है हमारा कॉस, ठीक है, साइन माइनस कॉस, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर, तो ए क्या है देख लो, ए साइन ही तो है, साइन ही तो है, तो साइन स्क्वायर कर दो, प्लस ए बी मतलब साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है देख लो, बी है हमारा कॉस, तो बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर। नीचे आते हैं, नीचे एज इट इज रहने देंगे, साइन इंटू कॉस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा ये लंबा बनने वाला है, अब चेक करो थोड़ा कि क्या हम इसको अब सॉर्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में गुना में, नीचे भी सेम सेम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहीं पर ये इसको कर दो कैंसिल, ठीक है, कट गया। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, कहाँ से, फॉर्मूला से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये दोनों को जोड़ करके लिख दिए 1। प्लस में कौन है, प्लस में है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा टोटल, टोटल क्या, तो टोटल तो सिर्फ यही है ना, टोटल तो बस यही बच गया, कौन बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक के नीचे भी आएगा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसके नीचे भी आएगा। कहने का मतलब कि जो अभी सब के बटा में था, जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो दोनों के बटा में आएगा ना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बच गया हमारे पास, सिर्फ कैंसिल हुआ कितना बार में, एक बार में, तो इसको एक लिख ही दो,
पहले या बाद में, पर एक लिख ही दो, ठीक है। हमारा ऐसे भी एक पहले है, एक लिख दिए। प्लस का चिन्ह है प्लस, इसको देखो 1/sin, तो 1/sin को क्या लिख सकते हो, कोसेक। 1/sin को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। और 1/cos को क्या लिख सकते हैं, 1/cos होता है सेक थीटा। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है आता है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा प्रोसेस का है, इसको दोबारा से समझेंगे, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद ये तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो 1 + सेक बटा में सेक बराबर sin स्क्वायर ए बटा में 1 - cos ए। ये बिल्कुल अलग तरीके का क्वेश्चन आ गया। क्या करना पड़ेगा, इसको LHS को अगर हम लोग हल करते हैं तो RHS हमारा नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, LHS को हल कर लो, फिर RHS को भी हल कर लो, और उसके बाद हम दोनों को देख लेंगे बराबर है या नहीं, ठीक है। तो एकदम न्यू टाइप तुम्हारा सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। चलो इसको हल करते हैं किससे, LHS से। तो LHS हमारा क्या है, 1 + सेक। अब देखो ध्यान से, इधर तो हमें सेक दिख रहा है और इधर क्या दिख रहा है, साइन और कॉस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सेक को हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, कॉस के रूप में। सेक और कॉस में रिलेशन होता है सेक × कॉस बराबर 1। तो इसे हम लोग सेक की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1/cos, ठीक है। 1/cos, नीचे भी आ जाओ तो क्या लिखेंगे, सेक की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिए। चलो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 1 के नीचे 1 छुपा है, तो 1 और cos का LCM हुआ cos ही। 1 से cos को भाग किए तो cos आया, और cos को 1 से गुना किए तो cos ही मिल गया। प्लस cos से cos को भाग किए कैंसिल एक बार में, और 1 को 1 से गुना 1। ऊपर का काम हो गया। अब आ जाओ मेन बटा, ठीक है। अब आ जाओ इसके नीचे, तो इसके नीचे जो जैसे है उसको वैसे ही उतार लो, हो गया। अब इसके आगे देखो, ये तुम्हें क्या दिखा, 1, ये ना cos A + 1 बटा में cos A, ठीक है। और ये मेन बटा की जगह पर बार बार तुमको बता रहे हैं क्या, गुना का चिन्ह देना है। जो नीचे है उसको ऊपर करना है और जो ऊपर है उसको नीचे कर देना है। cos A से cos A कैंसिल, क्या मिला, आंसर क्या मिला, cos A + 1। क्या मिला हुआ है, cos A + 1। इसको इधर लिखो या फिर नहीं भी लिखो, चलो लिख लेते हैं, cos A + 1। बस ये हमारा हुआ LHS का मान आया। अब सेम यही आना चाहिए किसका, RHS का। चलो तो इसको साथ साथ ही हल कर सकते हैं या फिर इसको अलग भी RHS देकर के हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको हल करते हैं तो क्या आता है, देखो चलो अलग ही करते हैं, RHS देकर के अलग करो। sin स्क्वायर A है ना, sin स्क्वायर A को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर A। फॉर्मूला से sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वहाँ से हमें मिलेगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें नीचे भी cos के रूप में दिख रहा था, इसलिए ये फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ा। कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दो, ये हो गया तुम्हारा A स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही तो आएगा, तो A स्क्वायर - B स्क्वायर। क्या आ गया हमें, A स्क्वायर - B स्क्वायर। तो क्या होता है, A + B × A - B, मतलब ये तुम्हारा A है और cos A B है, तो A + B × A - B किस फॉर्मूला से, A स्क्वायर - B स्क्वायर बराबर A + B × A - B से। ये तुमको दिया था यहाँ पे, ये तुम्हारा क्वेश्चन था और ये हम लोग आंसर लिखे हैं, इस फॉर्म में लिखे हैं। नीचे आओ, 1 - cos A, 1 - cos A, 1 - cos A कैंसिल, आया क्या, 1 + cos A, और यही तो हमारा क्या था, LHS था। तो जब हमने क्या किया, LHS और RHS को बराबर कर दिया, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया प्रूफ, सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किए। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन किस टाइप से आता है। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 कहने का मतलब कि ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन है उसको हम पहले से ही देखो डबल स्टार लगा करके रखे हुए हैं ना। डबल स्टार इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अलग है। ऐसे तो सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं, पर ये क्वेश्चन स्पेशल काफ़ी अलग है। वो कैसे, देखो यहाँ पर जो हमें हिंट्स दिया हुआ है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + कॉट स्क्वायर ए, इसको लागू तो करना है, पर क्या तुम्हें यहाँ दिख रहा है कि इसको लागू करे तो कहाँ करे, नहीं ना। इसके पहले भी तुम्हें एक स्टेप खुद से करना पड़ेगा, और वो ही स्टेप हमारा क्या होता है, थोड़ा सा ठीक है, खुश रहो, हैप्पी न्यू ईयर, चलिए बढ़िया।
ठीक है, चलो आ जाओ। तो क्या देखें हम लोग कि इस फॉर्मूला का यूज तो करना है, पर कहाँ पर यूज करना है, हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, इसमें एक स्टेप तुम्हारा एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसको ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि डबल स्टार लगाए हुए हैं, समझ लो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तक प्रैक्टिस करोगे, तब जाकर के तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन में एक स्टेप तुम्हें क्या करना पड़ेगा खुद से, कि ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या करना है कि तुम इसको साइन से भाग करोगे। एक एक्स्ट्रा चीज में आता है कि साइन ए से भाग करना है हमें, किधर, LHS को लिए हुए हैं, अंश और हर में, साइन ए से अंश और हर में भाग करते हैं। ठीक है, तो भाग करो, साइन से सारे में भाग करो, तो लिखते हैं इसको। ठीक है, कॉस ए इसके बटा में दे दो साइन ए, माइनस साइन ए इसके बटा में भी दे दो क्या, साइन ए, प्लस 1 इसके बटा में भी साइन ए। अब आ जाओ नीचे, तो नीचे आए तो क्या मिला हमें, नीचे ये है मेन बटा, ध्यान देना, कॉस ए इसके बटा में भी साइन ए, प्लस साइन ए इसके बटा में भी साइन ए, माइनस 1 साइन ए, सबके बटा में साइन ए दिए। अब क्या आ जाता है रिजल्ट, रिजल्ट क्या आता है, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट ए। ठीक है, माइनस कैंसिल हो गया, 1 आ गया, प्लस 1 साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए। ठीक है, देखो मिलता जुलता आ रहा है, उधर से मिलता जुलता आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इसके नीचे भी वैसे ही कर लो, कॉस बटा साइन क्या हो गया, कॉट ए, प्लस का चिन्ह है, ध्यान देना कि ये जो चिन्ह है, चिन्ह हमारा एकदम सही होना चाहिए, कोई गलती नहीं। साइन से साइन कैंसिल आया 1, माइनस 1 साइन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखने से लगभग तो हमें मिलता जुलता लग रहा है, पर एक्स्ट्रा चीज क्या आ रहा है, हमें बस चाहिए कॉसेक और कॉट, और इसमें ज़्यादा कुछ आ रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला का यूज, और इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे ध्यान से समझना। इस फॉर्मूला का यूज हम इस तरीके से करेंगे, जो इसका मेन फॉर्मूला है, मेन हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। मतलब ये हुआ कि ये जो 1 है, इस 1 का वैल्यू हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो तुम्हें 1 दिख रहा है, इसी 1 का मान तुम्हें उतना लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ से इधर लिख दो इसको, जैसे वैसे क्या लिखा हुआ है, कॉट ए, और इस कॉसेक ए इसको साथ में लिख दो, कॉसेक ए। ठीक है, और ये जो 1 था माइनस है ना, तो -1 लिखो। चलो एक बार लिख देते हैं, -1। अब आ जाओ नीचे, नीचे भी एज इट इज रहने दो, कॉट ए प्लस 1, या जैसे ऊपर लिखे हैं वैसे इधर भी लिख लो, माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ध्यान रहे चिन्ह हमेशा सही सही रखेंगे, चिन्ह अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या कर लो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए रहने देते हैं, और इस 1 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए। क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, 1 की जगह पर। अब एक बात का और ध्यान रखना कि इस 1 की जगह पर ये पूरा टर्म लिखा है ना, तो ब्रैकेट जरूर दे देना। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देंगे तो हमारे पास 2 टर्म हैं, 2 पद हैं, और इन दोनों पद का चिन्ह क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसके आगे क्या है, माइनस। हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी भी ब्रैकेट के पहले माइनस लग गया तो इसके अंदर के सारे चिन्ह क्या होते हैं, बदलते हैं। ठीक है, नीचे जैसे है वैसे लिखो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ऊपर वाले को थोड़ा सा और बढ़िया करना है, बढ़िया ऐसे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, दिख रहा है। चलो ये जो हमें दिख रहा है ना, कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, इसको मान लो तुम ए स्क्वायर, इसको क्या मान लो, ए स्क्वायर, और इसको तुम क्या मान लो, बी स्क्वायर। तो अब तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, एक बार तो प्लस में लिख दो, ए प्लस बी। ठीक है, और एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर तो फॉर्मूला में होता है ना, पर फॉर्मूला के बाद जो हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या इसमें होता है स्क्वायर, नहीं, तो स्क्वायर नहीं लगाना है। तो कॉसेक ए और माइनस
कॉट ए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। अब नीचे क्या था, नीचे वाले को भी तो लिखना है, नीचे क्या था, नीचे क्या था, देखो नीचे जैसे है वैसे ही लिखो, +1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, देखो क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना यहाँ पर, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉस ए। ध्यान से देखो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के पूरा, ये अलग टर्म है और ये हमारा अलग टर्म है। तो अब इन दोनों टर्म में से हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों टर्म में से हम लोग करने वाले हैं कॉमन। क्यों, क्योंकि कॉट ए प्लस कॉसेक ए और इधर भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए, क्या सेम चीज दिख रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो जब सेम चीज दिख जाए तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन। कॉमन कर लो, क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। जब कॉमन कर लिए तो ये सारा टर्म तो लिखा ही गया, तो बचा क्या, तो कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं है तो इसमें क्या रह गया, 1 रह गया, माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दो। अब ध्यान से समझना इस टर्म को, इस टर्म को ध्यान से समझना। इस टर्म में हम लोग क्या किए हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको तो कॉमन कर लिए, तो बचा क्या हमारे पास बचा कॉसेक ए, और ध्यान देना ये क्या था, माइनस, तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस कॉट ए, एक वर्ड में ही लिख दिए कॉट ए, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे तो क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, है ना। अब ध्यान से देखना कि क्या जो हमें नीचे दिख रहा था सेम टू सेम हमें क्या ऊपर दिख रहा है, तो बिल्कुल ध्यान से देखो इस चीज़ को, 1 प्लस में, यहाँ भी 1 प्लस में, कॉसेक ए माइनस में, कॉसेक ए माइनस में, कॉट ए प्लस में, कॉट ए प्लस में, मतलब ये टर्म और ये टर्म सेम है, हो गया कैंसिल। हमारे पास बचा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, बस यही हमारा क्या था, RHS, जो कि हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होता है प्रूफ, ठीक है। तो थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस है पर बड़ी बात नहीं है, उतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसको 1 से 2 बार हम लोग देखेंगे, इसके बाद खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर के ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, पर अलग तरीका से ये भी है ना, टाइप अलग है, ध्यान से समझेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो रूट में हो, ठीक है, रूट में हो और वो भी रूट के अंदर भी बटा के रूप में हो, बटा के रूप में हो, तो हम एक तरीका जानते हैं, हर का परिमेयकरण। क्या करना, रूट का मतलब ये अपरिमेय संख्या हो गया ना, तो अपरिमेय को क्या कर देना है, परिमेयकरण में कर देना है। तो हर का करो परिमेयकरण, कहने का मतलब कि एक स्टेप हमें खुद से करना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए लिख दिए। हर के परिमेयकरण का मतलब यही होता है कि जो हर है उसको सेम अंश में भी गुना करना है और हर में भी गुना करना है। एक शर्त क्या होता है, चिन्ह को बदल देना है। अगर यहाँ पर माइनस है तो हमें प्लस प्लस क्या करना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस से, और अगर प्लस होता है यहाँ पर तो किससे, माइनस से करना पड़ता। बाकी सब सिंपल सा है। अब इसको देखो ध्यान से, ऊपर हमें ऊपर क्या दिख रहा है, सेम चीज, a प्लस बी, मतलब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट के अंदर ही, ध्यान रखना रूट ही रहेगा। बटा में देखो ध्यान से, a माइनस बी, a प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर का जो मान है वो हमें मिल गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे जो है वो हमें मिल गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर, क्यों, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी था, सेम था, और नीचे क्यों, क्योंकि एक में माइनस और एक में प्लस था, तो ये किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देख लो, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा, ये तो देखो स्क्वायर है और रूट भी है, तो स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, तो बचा a प्लस साइन ए, सिंपल। और नीचे ध्यान दो, नीचे ध्यान दो, ये तो कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर इसको स्क्वायर लिखते हैं अलग करके तो स्क्वायर से रूट खत्म। नीचे अगर ध्यान दें हम लोग तो नीचे तो स्क्वायर रह ही जाएगा ना, स्क्वायर अलग कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिए। ऊपर तो सिर्फ रहा 1 प्लस साइन ए, स्क्वायर भी हट गया, रूट भी हट गया। नीचे क्या मिला, कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट, तो यहाँ भी स्क्वायर से रूट हट गया, तो आया क्या, कॉस ए। बस क्या करना है, इस कॉस ए को दोनों में दे देना है, दोनों का मतलब एक को अलग और साइन को अलग कर देना है, बंटवारा कर देना है। तो एक के बटा में आ जाएगा कॉस ए, प्लस साइन के बटा में भी आ जाएगा
कॉस ए। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, 1/cos ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए को हम लोग लिख सकते हैं sec ए, ठीक है। और sin/cos को तो हम लोग लिखते ही हैं, क्या लिखते हैं, tan ए। तो इस तरीके से हम लोग को मिल गया sec ए प्लस tan ए, और यही हमारा था RHS। और इस तरीके से हम लोग इसको कर पाए प्रूफ, ठीक है। सिद्ध हो गया हमारा ये क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल सा था, पर टाइप इसका अलग है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अगला ये क्वेश्चन भी है सिंपल सा, पर टाइप क्या है, बिल्कुल अलग है। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो किसको लेते हैं हम लोग, LHS को ही लेते हैं, LHS को ही सॉल्व करेंगे, RHS हमारा शॉर्टकट आ जाएगा, ठीक है। क्या दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना है, ये साइन और ये 2 sin क्यूब, मतलब साइन साइन तो दोनों में दिख रहा है। क्या कर लो, कॉमन कर लो किसको, साइन को। तो साइन थीटा कॉमन हो गया, तो यहाँ सिर्फ बचा 1 और यहाँ पर बच गया 2 sin² थीटा, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे देखो कॉस और कॉस दोनों तरफ दिख रहे हैं, सेम वही काम कर लो। क्या कर लो, कॉस को कर लो कॉमन, बच गया इधर क्या 2 cos² थीटा, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉस थे ना, तो एक तो बाहर आ गया, 2 अंदर रह जाएगा, माइनस कॉस तो बाहर आ गया ना, क्या रह गया 1, यहाँ पे आ गया। देखो हमें जो RHS में चाहिए था sin/cos, यानी tan चाहिए था ना, तो sin/cos, tan तो हमें मिल गया, sin थीटा बटा में cos थीटा बराबर tan थीटा मिल गया। पर अब जो एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे दिख रही हैं उसको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो इसको अलग करने के लिए क्या करना होगा, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा। क्यों, क्योंकि जब तक हमें ऊपर और नीचे ये दोनों सेम नहीं मिलेगा, दोनों ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं होगा, तब तक हमारा आंसर नहीं आने वाला है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इस 1 की जगह पर लिख दो, तुम क्या लिख दो, sin² थीटा प्लस cos² थीटा। एक तरीका तो ये है कि 1 की जगह पर लिख दो sin² थीटा प्लस cos² थीटा, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इस sin² थीटा को तुम लिख सकते थे 1 माइनस cos² थीटा। साइन को क्या लिख सकते थे, 1 माइनस cos² थीटा, या ऐसे भी कर सकते हैं। 1 का काम तो हो गया, रह गया क्या 2 sin² थीटा। नीचे आ जाओ, tan तो हमारा काम हो ही चुका है, यहाँ पे क्या है देखो 2 cos² थीटा माइनस 1, ये रह गया। tan का tan रहने दो, ठीक है। यहाँ आ जाओ, इधर अगर देखें हम लोग क्या दिख रहा है, 2 cos² थीटा, क्या दिख रहा है हमें। ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक ही है हमारा, टाइप तो सभी के अलग हैं, पहले ही बता दिए हैं। अच्छी तरह से इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे ये पूरे क्वेश्चंस को, और उसके बाद कहीं से भी तुम किसी भी दूसरे बुक का, जैसे भारती भवन हो गया या किसी भी दूसरे बुक का, जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं किसी भी बुक में, ठीक है, तो उसको तुम प्रैक्टिस जरूर कर लोगे। देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, LHS लेते हैं। LHS में हम लोग लिए इसको, ठीक है। क्या दिख रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या कर दो a² प्लस 2ab प्लस b², यही होता है ना फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। इसके बाद हम लोग कर लेंगे दूसरे साइड भी तो वही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर, कर दो इसका भी, इसको अलग कर लेते हैं और इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो a का स्क्वायर मतलब cos² a प्लस 2ab का मतलब 2 cos a इंटू sec a, 2ab हो गया, और प्लस b², तो b का मतलब कौन, sec² a, इतना हो गया। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या दिख रहा है, sin² a प्लस cosec² a, sin² a प्लस cosec² a। ये नहीं सोच लेना कि इसको दोनों को जोड़ के एक लिख दें, ये दोनों का पेयर नहीं बनता है, ठीक है। इसको देखो, इसको प्लस 2 है ना, 2 लिख दो, और हमें पता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 2 गुना 1, सीधे 2 भी लिख सकते थे डायरेक्ट। इधर आ जाओ, cos² a प्लस sec² a लिख देते हैं इसको, और ये लिख दो 2 गुना 1, क्यों, क्योंकि cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। अब आगे देखो ध्यान से, sin² a cos² a, ये दोनों को जोड़कर तो हम लिख सकते हैं 1, तो डायरेक्ट लिख दो या फिर एक साथ कर लेते हैं पहले। चलो एक साथ कर लिए, sin² a प्लस cos² a एक साथ कर लिए, प्लस इधर देखो ये क्या है हमारा cosec² a और ये क्या है हमारा sec² a, तो यहाँ तो जोड़ा नहीं बन रहा है,
ठीक है, नहीं बन रहा है। क्या करना पड़ेगा, लिख लेते हैं इसको ऐसे ही, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए एज इट इज रहने दिए। और इधर देखो क्या दिख रहा है, 2 गुना 1 2 गुना 1 मतलब 2 और 2 कितने हो गए 4, 2 और 2 हमारे पास कितने हो गए 4। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 1 मिल गया, मान मिल गया। उधर हमें क्या दिख रहा है 2 और 2 4 मतलब 4 1 5 हो जाएंगे, पर पहले 4 ही लिखें। प्लस ये क्या दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। अब इसको चेंज करो, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए हमें किस रूप में लाना है वहाँ देख लो, हमें लाना है tan और कॉट के रूप में। तो कॉसेक स्क्वायर ए को कॉट के रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। याद करो फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखते थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह से इसका लिखो सेक, तो क्या लिखते हैं इसको सेक की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सिंपल। अब क्या कर दो 4 और 1 हो गया 5, 5 हो गया। अब ध्यान से देखो तो 5 और 1 और ये भी 1, तो कितने हो गए टोटल 7। एक बार में भी 7 लिख सकते थे, या फिर चलो पहले बाहर निकाल लेते हैं सबको और इसको लिख दो कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, हो गया। 6 और 1 7, 5 1 6 6 1 7, 7 प्लस किसी को भी पहले लिख दो, आ ही चुका है आंसर हमारा tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए RHS को प्राप्त किए और हमारा क्वेश्चन हो चुका है प्रूफ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। देखो टाइप तो अलग ही है इसका भी। टाइप क्या है हमारे पास कि ये 2 और फिर ये 2, ठीक है, और हमें लाना क्या है 1/tan a प्लस कॉट ए बटा के रूप में। इसके तो 2 तरीके हैं हल करने के। एक तरीका तो ये कि तुम LHS को हल करो फिर RHS को हल करो, ठीक है, इसके बाद बराबर आ जाएगा। या फिर हम पहले क्या कर सकते हैं RHS को और बाद में LHS को, पर करना पड़ेगा दोनों को। चलो करते हैं हल, जैसे भी दिख रहा हो। हम इसको क्या कर सकते हैं LHS अगर लेते हैं तो कॉसेक को लिख सकते हैं हम लोग 1/sin, ठीक है, और इस साइन को साइन ही रहने दो। क्यों ऐसा, क्योंकि हमें tan और cot के रूप में चाहिए, ठीक है, tan और cot के रूप में चाहिए। इसका मतलब कि साइन और कॉस में हमें चेंज करना है सबको। तो जब ये साइन में है ही और इसको तुम चेंज कर दोगे किस में कॉसेक में, फिर तो बात बराबर ही पड़ जाएगा। क्या कोशिश करना है कि साइन और कॉस के रूप में लाएं। इस सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos, और ये तो कॉस ऑलरेडी है ही, कॉस ही रहने देते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं क्या, इसका कर लेते हैं एलसीएम। जैसे ही बटा के रूप में दिख गया करना पड़ेगा एलसीएम। इसके नीचे छुपा है 1, भिन्न का घटाव करो फटाफट से, साइन से साइन कैंसिल, एक बार में तो 1 से 1 को गुना किए 1, माइनस 1 से साइन तो साइन आ गया, साइन में साइन से गुना किए तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इधर भी सेम वही चीज़ कॉस ए किए तो कॉस से कॉस हो जाएगा कैंसिल, इसके नीचे 1 छुपा है ना, तो 1 और कॉस का एलसीएम कॉस ए आया, कॉस से कॉस कैंसिल, तो एक बार में 1 को 1 से गुना किए तो आया 1, माइनस है तो माइनस, 1 से भाग करेंगे कॉस ए में तो कॉस ए आएगा, कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ये क्या दिख रहा है हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में साइन ए, और उधर क्या दिख रहा है हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस ए। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं या नहीं बोलो, बिल्कुल। इंटू क्या दिख रहा है यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं बटा में कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, इंटू का मतलब गुना ही हुआ, तो या तो हम गुना डायरेक्ट कर सकते हैं। एक कॉस ए से एक कॉस ए यहाँ पर हो गया कैंसिल, एक साइन ए से इधर का भी साइन ए हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर बचा हुआ है कॉस ए, और इधर भी है ना, नीचे कुछ नहीं बचा पर इधर भी बचा हुआ है क्या साइन ए। ये आया हमारा क्या LHS का सोल्यूशन। और अब हमें करना होगा किसको RHS का सोल्यूशन, ठीक है। तो RHS को हम बराबर में भी लेकर के चल सकते हैं या फिर इसको अलग ही हल कर लो। तो अलग करेंगे तो 1, ठीक है, 1 है बटा में साइन, tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन बटा में कॉस, ठीक। कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस बटा में साइन। ध्यान रहे 1 ऊपर है, हमेशा 1 ऊपर है, और ये हमारा मेन बटा है ना। इसके नीचे करना पड़ेगा कॉस और साइन का एलसीएम, तो क्या आ जाएगा वही आ जाएगा ना, कॉस ए इंटू साइन ए, वही आ जाएगा।
अब देखो कॉस से कॉस को भाग करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, पर साइन बच जाएगा, और साइन को साइन से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस का चिन्ह है प्लस, साइन को साइन से कैंसिल, बचा कॉस, कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 हमेशा ऊपर ही रहेगा, ध्यान रहे 1 तो ऊपर है ही, और ये जो मेन बटा था ना इसको हम लोग कर दिए गुना का चिन्ह। जैसे ही गुना का चिन्ह करते हैं तो जो भी नीचे होता है वो नीचे वाला चला जाता है ऊपर, कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर, और जो ऊपर था वो आ गया नीचे। और ध्यान रहे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1, तो 1 ऊपर था वो आ गया नीचे, और जो ये नीचे था वो ऊपर चला गया है। 1 से गुना करो भाग करो क्या आता है, वही चीज़ आता है कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये हमारा LHS का भी सोल्यूशन है और यही हमारा RHS का भी सोल्यूशन है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, LHS बराबर RHS, और इस तरीके से हम लोग कर दिए इस क्वेश्चन को प्रूफ। चलिए बस 1 से 2 क्वेश्चन हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन और है। ठीक है, ये तो हमारा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें दिए हुए हैं 3 टर्म। ठीक है, इसको देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, और ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। क्या करना पड़ेगा, तीनों को सोल्व करो, या फिर पहला को सोल्व करोगे दूसरा के फॉर्म में आ जाएगा, नहीं तो तीसरा के फॉर्म में आ जाएगा। करने का मतलब कि एक दूसरे के बराबर हो जाना चाहिए बस। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिख रहा है हमें, सिंपल सा दिख रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 + cot स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट। क्या फॉर्मूला होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं इसको, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए है तो ये लिखेंगे, नीचे आ जाओ 1 + cot स्क्वायर थीटा, क्या दिखता है हमें, कोसेक स्क्वायर थीटा, दिख गया। अब ये तो हमें चाहिए नहीं था, हमें क्या चाहिए, tan स्क्वायर के रूप में। तो tan के रूप में चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा, इस सेक को चेंज करना पड़ेगा 1 बटा कॉस स्क्वायर के रूप में, और इस कॉसेक को भी चेंज करना पड़ेगा 1 बटा साइन स्क्वायर के रूप में, चेंज कर दिए। अब क्या होगा, 1 cos स्क्वायर ए तो रहेगा, और ये मेन बटा की जगह पर देंगे गुना, जो नीचे था वो जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो आएगा नीचे, और इस तरीके से आएगा हमें साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या मिलता है हमें, tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। चलो एक टर्म को सोल्व करके हमें क्या मिल गया, tan स्क्वायर ए मिल। सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म में क्या देख रहे हैं हम लोग कि 1 - tan बटा में 1 - cot, जो भी है हमें चाहिए किस रूप में, tan के रूप में चाहिए। क्या करना पड़ेगा, 1 - tan को लिखो साइन बटा कॉस, ठीक है, और नीचे भी आ जाओ 1 - cot को क्या लिखो, कॉस बटा में साइन। नेक्स्ट स्टेप सेम वही काम करना है, जैसे बटा के रूप में दिख गया क्या कर दो, एलसीएम, एलसीएम करो कॉस ए और 1 का, तो कॉस ए रह जाएगा, 1 से कॉस ए में तो कॉस ए, इसको 1 से गुना किए तो कॉस ए ही मिल जाएगा, माइनस है तो माइनस, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, आया क्या, साइन ए आ गया। मेन बटा ये रहा मेन बटा, ठीक है, इसके नीचे भी 1 छुपा है, तो 1 और साइन का एलसीएम आ गया साइन ए, 1 से भाग किए इसको साइन ए, और साइन ए को 1 से गुना किए तो साइन ए ही रह गया, माइनस है तो माइनस दे देना, साइन से साइन कैंसिल, 1 बार में, और 1 को कॉस से गुना किए तो कॉस ए। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, कॉस ए, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे क्या, ये होल स्क्वायर था ना, हाँ ये टोटल हमारा क्या था, होल स्क्वायर, तो इसको दे दो होल स्क्वायर, अगर ये छूट जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसको क्या करना है, होल स्क्वायर दे देना है, दे दिए। अब ये देखो क्या दिख रहा, हमें दिख रहा है कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए, और ये मेन बटा है ना, तो मेन बटा को हमेशा क्या करते हैं, गुना, और जो नीचे लिखा होता है उसको डाल देते हैं ऊपर, और जो ऊपर लिखा होता है उसको ले आते हैं हम लोग नीचे। और एक चीज़ यहाँ पर चेंज क्या करना पड़ेगा, देखो एक चीज़ यहाँ पर चेंज करना कि ये जो हमारा नीचे है ना साइन ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ से कर लो तो माइनस कॉमन, माइनस को कर लो कॉमन, माइनस कॉमन करने का मतलब क्या है कि जो भी चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, तो माइनस जैसे ही कॉमन किए तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए माइनस था ना, तो ये कॉस ए हो जाएगा हमारा किसमें, प्लस में, कॉस ए पहले आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस चाहिए, और साइन ए चला जाएगा बाद में, क्यों, क्योंकि ये हमें किस रूप में चाहिए, माइनस में चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस को कर लिया है कॉमन, और जैसे ही माइनस को कॉमन करते हैं तो जो भी मान हमारा प्लस में था वो माइनस में हो जाता है, और जो माइनस में था वो प्लस में हो जाता है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए कर दो कैंसिल, फिनिश। अब क्या आ गया इधर देखो, ऊपर आ गया हमारा साइन ए,
हाँ, एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि ये है टोटल का स्क्वायर करना पड़ेगा। ऊपर देखो हमें क्या दिख रहा है, साइन ए, पहले लिखो साइन ए, नीचे क्या दिख रहा है हमें, कॉस ए। पर ध्यान रहे कि कॉस ए किस चीज़ में आ गया, माइनस में, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए थे ना। स्क्वायर करेंगे तो साइन ए का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और कॉस ए, या फिर क्या कर सकते हो, डायरेक्ट साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन होता है, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हो, या फिर कर दो स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन, और यही हमारा क्या था, RHS। तो जब हम LHS को यानी फर्स्ट टर्म को सोल्व किए तभी tan A, सेकेंड टर्म को सोल्व किए तभी tan A, और थर्ड टर्म तो हमारा था ही tan A। तो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू सेकेंड टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म, और इस तरीके से हमारा होता है ये चैप्टर फिनिश, ठीक है। ये चैप्टर हो चुका हमारा फिनिश, इसको हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर है हमारे, ज़रूर से ज़रूर इसको देखेंगे, एक बार से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। जहाँ पर भी थोड़ा सा डाउट लगे बैक करके उसको दोबारा से समझेंगे, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, अगर समझ आ गया हो तो उसका भी रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है।